आज के इस क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी उनके अंदर एटम्स की या सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, यानी उन पे जो चार्ज होती है वो चेंज होती है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होते हैं और कौन कौन से तरीकों से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, तो उसके बारे में सबसे पहले याद रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, सबसे पहले होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। दूसरा नंबर, अगर कोई एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो उसका रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, यानी वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को, यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई एटम किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। दूसरी बात, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब भी ऑक्सीजन किसी और एटम से केमिकल रिएक्शन करे, केमिकल रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड्स बनाए, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी अदर एटम और द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एनी अदर एटम तो वहां ऑक्साइड्स बनेंगे, तो ये ऑक्साइड्स वाला रिएक्शन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी अदर एटम दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होती है, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी एटम में से, यानी किसी भी कंपाउंड में से या किसी भी सब्सटेंस में से जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाएं तो वो क्या होता है, वो रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वो रिडक्शन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वो ऑक्सीडेशन है। नंबर थर्ड में याद रखें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करवाओ तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान या जिसके जरिए किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो भी क्या होता है, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एटम से अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करे और वो उसके साथ ऐड हो जाए, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है तो अमोनिया बन रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या होगा, वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनके जरिए हम लोग समझेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोडियम आप लोग देखिए, सोडियम न्यूट्रल है यहाँ, यानी सोडियम पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्या होता है, जब हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, अब यहाँ पे सोडियम न्यूट्रल है, यहाँ पे सोडियम पे एक+1 चार्ज है, जो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कराया, तो इस तरह का रिएक्शन क्या हुआ, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है, यहाँ पे कैल्शियम न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब कैल्शियम किसी और एटम से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने की सूरत में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है, तो उस पे +2 चार्ज आ गए। तो इस तरह का रिएक्शन, यानी कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। दूसरा आते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे देखिए यहाँ पे जिंक। अब जिंक एक मेटल है, जिंक के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो जिंक के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना और जिंक ऑक्साइड का बनना, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
जैसे आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन डिफरेंट एटम से सब्सटेंसेस से रिएक्शन करके वो अपने क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। तो इस तरह का रिएक्शन भी क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी सब्सटेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 3, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, उसमें से हमने हाइड्रोजन को निकाला, यानी हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो गई, हट गई। तो इस तरह के रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखें अब यहाँ पे ये अमोनिया है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमने केमिकल रिएक्शन करके यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया, जहाँ पे नाइट्रोजन अलग हो गई और हाइड्रोजन अलग हो गए, यानी अमोनिया में से हाइड्रोजन का अलग होना, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो याद रखें, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होती है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाता है। और उसके बाद अगर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये सारे एग्जांपल हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल पे। तो सबसे पहले गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या होता है, वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे क्लोरीन, अब क्लोरीन पे यहाँ पे नो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवाया तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो गई, तो यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया जिस रिएक्शन में, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन किसी और एटम से रिएक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गई, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। अच्छा, तो दूसरा रिडक्शन रिएक्शन का जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी एक सब्सटेंस में से, एटम में से अगर आप लोग ऑक्सीजन को रिमूव करवाओ तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड, अब जिंक ऑक्साइड में से, जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो क्या हो गया, देखिए ये वही रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ जिंक, यहाँ पे जिंक की रिडक्शन हो रही है, तो क्या हो गया, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाओ कार्बन से, तो यहाँ पे कैल्शियम और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, ये भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहलाएगा। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहलाता है, यानी किसी चीज से अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो भी रिडक्शन रिएक्शन ही है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद अमोनिया बन रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चीज से, किसी भी एटम से अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और उसके साथ जुड़ जाता है, मिल जाता है, तो ये वाला रिएक्शन भी क्या कहलाता है, वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए अब होता है इस तरह है कि कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से अगला एटम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में। तो जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे सोडियम, अगर सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो सोडियम क्या हो गया, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्लोरीन, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया सोडियम। तो यानी आप लोग ये बात जहन में रखें कि जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी और एटम को, तो वो अगले को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, अब एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जाहिर बात है अब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो वो तब तक किसी और एटम को नहीं दे सकता जब तक अगला एटम
इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, तो अगले एटम के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। सोडियम को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और वो केमिकल रिएक्शन पढ़े जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक से